kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about our home. So बच्चों, आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारे घर के बारे में, राइट? हमारा घर जहाँ हम रहते हैं. So we live in a house with our family. हम कहीं पे रहते हैं, है ना? हम एक घर में रहते हैं अपने फैमिली के साथ. ओके, सो हमने पिछले चैप्टर में फैमिली के बारे में पढ़ा और हम उसी फैमिली के साथ अपने घर में रहते हैं. सो हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सनलाइट, रेन, कोल्ड, एनिमल्स एंड थीव्स. तो जैसे कोई भी एनिमल कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है ना, वैसे ही इंसान भी जो है वो किसी घर में रहता है, किसी शेल्टर में रहता है. वो चीज़ हमें बाहर के क्लाइमेट से बचा के रखती है. कोई भी ज़्यादा धूप होती है तो हम घर के अंदर आ जाते हैं, कभी तेज़ बारिश होती है तो हम घर के अंदर आ जाते हैं, कभी बहुत सर्दी लगती है तो हम घर के अंदर रहते हैं, है ना? कोई एनिमल होता है तो हम घर के अंदर रहते हैं, है ना? कोई थीव्स हैं, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, हम उनसे बचने के लिए, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को हम घर में रहते हैं. अब घर भी हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ओके, सो हाउसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. दो मेन टाइप के हाउसेस हो सकते हैं. वन इज पक्का हाउस एंड सेकेंड इज कच्चा हाउस. So students, a house made up of bricks, cement, steel or wood is called a pakka house, and these houses are found mostly in cities and towns. So अगर आप सिटी में, टाउन में रहते हैं तो आपको मोस्टली ऐसे टाइप के घर नजर आएंगे, है ना? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नजर आएगी, है ना, मल्टी स्टोरी. तो इन टाइप के हाउसेस को हम कहते हैं पक्का हाउस. ये ब्रिक से, ईंट से, सीमेंट से, स्टील से और वुड से बनाए जाते हैं, राइट? फिर आते हैं हमारे पास कच्चा हाउस. ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस एंड दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, लीव्स, बैम्बू एंड वुड. तो जो हमारे रूरल एरियाज हैं, विलेजेस एरियाज हैं, राइट, वहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं जो कि मड से, मिट्टी से, लीव से, डिफरेंट टाइप के पत्तियों से, बैम्बू से और वुड से बनाए जाते हैं. और इस टाइप के घरों को हम कहते हैं कच्चा हाउस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. सो व्हाट इज अ गुड हाउस, है ना? अब एक अच्छा घर हम किसको कहेंगे? सो अ गुड हाउस इज वन विच इज नीट एंड क्लीन, है ना? अब चाहे घर बना हो सीमेंट से, है ना, चाहे वो कच्चा घर हो चाहे पक्का घर हो, बट मगर कोई भी घर जो है वो अच्छा घर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बनेगा? अगर वो नीट एंड क्लीन होगा, राइट? अगर वो साफ होगा, है ना? इट शुड हैव डोर्स एंड विंडोज टू लेट इन सनशाइन एंड फ्रेश एयर. उसमें प्रॉपर डोर्स, विंडोज होने चाहिए ताकि उसमें सनलाइट आ सके, फ्रेश एयर आ सके, है ना? प्रॉपर उसमें एयर का और लाइट का क्या है, सर्कुलेशन हो सके, है ना बच्चों? नाउ देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउस. तो अगर हम अपने घर की बात करें तो अब घर में भी डिफरेंट जगहें होती हैं, है ना? कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे खाना पकता है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सारे ही फैमिली मेंबर्स इकट्ठा बैठते हैं, राइट? सो देयर आर मेनी रूम्स इन अ हाउस, है ना? कई सारे उसमें रूम्स होते हैं किसी घर में, एंड ईच रूम इज यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पस. हर जो रूम है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी स्लीप इन द बेडरूम. तो हम कहाँ सोते हैं? बेडरूम में. सो बेडरूम इज अ पर्टिकुलर रूम इन अ हाउस, राइट? वी कुक इन द किचन. सो हम खाना पकाते हैं किचन में, है ना? किचन इज अ एरिया जहाँ पे हम सिर्फ खाना ही पकाते हैं. देन वी ईट इन द डाइनिंग रूम. फिर घर में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम सब बैठ के साथ में खाना खाते हैं. देन वी हैव स्टडी रूम. सो वी स्टडी इन द स्टडी रूम. हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं. We take a bath in the bathroom. Then we have one more room, that's bathroom, जहाँ हम रोज नहाते हैं. We entertain guest in the living room, है ना? फिर we have living room also. एक है living room जहाँ पे हम अपने जो भी गेस्ट आते हैं उनके साथ बैठते हैं, है ना? कुछ entertainment करते हैं. So student, these are different parts of a house. So I hope this chapter is now clear to you. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the rest of the exercise in your homework.